जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? तो आज हम अपने वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें मैं ये कहूँगी कि जो भी हमारे लिए हमेशा हम में कमी ढूंढते हैं, हमें हमारे गुण पर ध्यान न दे करके हमारी गलतियों को ढूंढते हैं, ये उनके लिए है। क्या आप में भी सिर्फ लोग कमियां ढूंढते हैं, आपकी गलती पकड़ते हैं, आपको हमेशा नेगेटिव कमेंट्स देते हैं कि हाँ तुमने ऐसा किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने क्या किया उस पर किसी का ध्यान नहीं है, तुमने क्या नहीं किया उस पर सबका ध्यान है। तो आइए आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। और हमारा परिवार जो है वो हमें शुरू से ये सिखाता है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, सही काम करने चाहिए, चाहे वो दैनिक कार्य हो, मतलब घर के काम हो, या जो आप बाहर जाते हैं उसके काम हो। लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं, चाहे वो हमारे परिवार हो, चाहे वो हमारे पहचान के हो, या कोई भी हो सकता है, वो आपके दोस्त में भी हो सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप में निगेटिव कमेंट ढूंढते हैं। एक कहावत कही जाती है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी चबाए। नहीं, निंदक नियरे राखिए पर उतना ही निंदा बर्दाश्त कीजिए जितना में आपके लिए वो घातक नहीं हो जाए, मतलब वो निगेटिव कमेंट्स आप पर हावी नहीं हो जाए। लोग आपका इस्तेमाल करके, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करके आप में कमियां ढूंढें, आपसे पहले काम निकाल लें, फिर उसमें आप में कमियां ढूंढें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी। कभी भी आपकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो ये सब चीज़ जो है वो हमें परेशान करती है। और एक और चीज़ ये है कि अगर हम इन चीज़ों से परे रहना चाहते हैं, अगर हम चाहें कि नहीं कोई कितनी भी हमारी बुराई कर ले हम परेशान नहीं होंगे, तो ये नहीं हो पाता है। आपको कहीं ना कहीं दिमाग के, दिल के किसी कोने में ये बात आपके मौजूद रहेगी कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा मुझे सुधार करना चाहिए। सुधार कीजिए, सब कुछ कीजिए, नेगेटिव कमेंट्स को उतना ही पॉजिटिव लीजिए जितना में आपके वो शरीर और मन को आहत ना करे। क्योंकि ये हमेशा नहीं हो सकता है कि आप हमेशा गलत हो सकते हैं, और ये हमेशा नहीं हो सकता कि सामने वाला हमेशा सही हो सकता है। कभी कभी क्या हमारे माँ बाप हमारे अवगुणों को बताते हैं ताकि कल को कोई बाहरी हमें नहीं बोले। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति या कोई परिवार का ही ऐसा, चाचा चाची, मामा मामी, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ आप में कमियां ढूंढते हैं या आपके गलतियों का बखान करते हैं। कहाँ आपने गलत किया, एक थोड़ी सी गलती की, फिर आप फंस गए, फिर आपका कोई ये नहीं। हर गलती से निकलने का उपाय है। ऐसा नहीं है कि समय को वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन जो हमारा आने वाला समय है और हमारा वर्तमान समय है उसे सुधारा जा सकता है। और जब भगवान हमें हर बार इतना मौका देते हैं तो फिर इंसान के हमें मौके की दरकार नहीं। भगवान ही सारा कुछ तय करते हैं, सब कुछ वही जानते हैं। अगर हम उनके शरण में हैं तो फिर दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए किसी भी नेगेटिव कमेंट्स को सुनिए, समझिए, उस पर गौर कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन फिर ये सोचिए कि ये मेरे लिए कितना हित में बोल रहे हैं, कितना, कहाँ। अपना आत्मविश्लेषण कीजिए, खुद के बारे में सोचिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या क्या हमको करना चाहिए। अगर ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ये चीज़। लेकिन उसको अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने दीजिए। नेगेटिव कमेंट से कभी परेशान नहीं हुई। लोग आपको ये कहेंगे आपने ये गलत किया, वो किया, वो आपके अच्छाइयों को बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर आपके कमियों को गिनाने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे। गिराने वाले हजार हैं, उठाने वाले एक भी नहीं। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, खुद को संभालिए, और जितना हो सके अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए। ये हमारी ताकत है, और ये भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है कि हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस पर निर्णय ले सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं, खुद में खुद से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी हम अच्छी अच्छी किताबों की अगर बातें करें तो आप पढ़ सकते हैं हेयर देयर एंड एवरीवेयर, सुधा मूर्ति की किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं। वो किताब बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। थैंक यू।